एमटीसीआर पर भारत को समर्थन मिला है अमेरिका का। अब इससे क्या फायदा होगा भारत को, ये हम आपको बताते हैं। इससे भारत बिना किसी विरोध के एमटीसीआर में शामिल हो गया है। एमटीसीआर की सदस्यता के लिए 2015 में भारत ने आवेदन दिया था। एमटीसीआर दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रसार पर नियंत्रण वाले 34 देशों का एक समूह है। एमटीसीआर में शामिल देशों के पास ऐतराज जताने के लिए 6 जून तक का वक्त था। एमटीसीआर में शामिल किसी भी देश ने भारत का विरोध नहीं किया। एमटीसीआर में एंट्री के लिए भारत को अमेरिका समेत ज्यादातर देशों का समर्थन हासिल था। एमटीसीआर में एंट्री के बाद अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन अब खरीद सकेगा भारत, और साथ ही एमटीसीआर में एंट्री के बाद भारत दूसरे देशों को अपनी मिसाइल बेच भी सकेगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट पर भारत अमेरिका के बीच आखिरी फैसला संभव है। लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट भारत को नाटो में शामिल देशों की हैसियत देगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट भारत अमेरिका को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों तक भी पहुंचा देगा। साउथ चाइना सी में भारत अमेरिका के बीच सहयोग पर सहमति बन सकती है। तो एमटीसीआर में शामिल होना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एनएसजी में एंट्री से भारत को क्या फायदा होगा, ये भी आपको बता देते हैं। एनएसजी में भारत की एंट्री के लिए अमेरिका का औपचारिक समर्थन जरूरी है। एनएसजी की स्थापना की गई थी 1975 में और भारत के परमाणु परीक्षण के बाद उसकी स्थापना हुई थी। एनएसजी में शामिल 48 देश परमाणु तकनीक या फिर सामग्री के व्यापार में नियंत्रण रखते हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतें एनएसजी में शामिल होने से तेजी से पूरी होंगी। एनएसजी के ज्यादातर देश भारत की सदस्यता के पक्ष में ही हैं। एनएसजी में भारत की एंट्री, चीन जैसे देश भारत की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। एनएसजी की सदस्यता के लिए 12 मई को भारत ने औपचारिक आवेदन भेजा था। भारत के आवेदन के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन किया। प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना एनएसजी में शामिल होने वाला भारत अकेला देश होगा। 9 और 10 जून को वियना में भारत पाकिस्तान के आवेदन पर एनएसजी देशों की बैठक होने वाली है। स्विट्जरलैंड एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुका है। सभी देशों के साथ आने से चीन के विरोध की अहमियत नहीं रह जाएगी। एनएसजी में भारत को एंट्री मिली तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर पाएगा। 63,000 मेगावाट बिजली 2032 तक भारत परमाणु ऊर्जा से बनाना चाहता है। तो काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर भारत को होता दिख रहा है, और अमेरिका ने अपना समर्थन दे दिया है एमटीसीआर और एनएसजी दोनों की सदस्यता के लिए। एमटीसीआर और एनएसजी के अलावा कई और मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को और बढ़ावा देने की बात कही। वॉशिंगटन डीसी से हमारे सहयोगी अमित प्रकाश की रिपोर्ट देखिए। प्रेसिडेंट ओबामा और पीएम मोदी के बीच मीटिंग के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत निर्विरोध शामिल हो गया। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने के लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिल गया। इसके अलावा प्रेसिडेंट ओबामा और पीएम मोदी के बीच टेररिज्म, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, रीजनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत हुई। आज की हमारी बातचीत में हमारे आर्थिक संबंधों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करना, एनर्जी के सेक्टर में क्लीन एनर्जी में फाइनेंस की बातों को और आगे बढ़ाना, साइबर सिक्योरिटी के लिए चिंता करना, इंटरनेट नेटवर्क में भारत भी इक्वली पार्टनर कैसे बने, उस दिशा में हमने कई विषयों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से मिले सहयोग पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और अमेरिका के साथ आगे भी सहयोग जारी रखने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लिहाजा साथ मिलकर काम करने पर ही दोनों देशों के सपने पूरे होंगे। भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था के रूप में अपनी जगह बनाई है। भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हम दोनों देश जितना मिलकर के काम कर पाएंगे, जितने अधिक दायरे में काम कर पाएंगे, नए नए क्षेत्रों में हम साथ मिलकर प्रवेश कर पाएंगे। विश्व के कल्याण के जो भी हमारे सपने हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करने के जो हमारे सपने हैं, उन सब में हम काफी कुछ परिणाम दे सकते हैं। अब दोनों देश साइबर सुरक्षा पर साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग पर भी बातचीत की। अमेरिका ने भी माना कि भारत सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों की लाइन में खड़ा है, इसलिए गरीबी उन्मूलन पर दोनों ही देशों को साथ मिलकर काम करना होगा।
इन दोनों ही नेताओं की अगली मुलाकात अगली G20 समिट में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि G20 में हम एक बार फिर मिलेंगे और जलवायु को लेकर अपने सपने पूरे करेंगे। सितंबर में फिर से G20 समिट में मिलेंगे। तब तक मैं मानता हूं कि कई विषयों पर हम आगे बढ़ेंगे। क्लाइमेट जस्टिस का जो हमारा सपना है उसको पूरा करने में हम सफल होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले देश के छठे प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि पीएम मोदी 5वें ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो वर्ष 2005 के बाद अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। और आज ही दोपहर पीएम मोदी वॉशिंगटन से मैक्सिको सिटी के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन DC।